हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर में से है। ये थर्ड चैप्टर है फर्स्ट बुक का। ठीक है दोस्तों, तो समकालीन दक्षिण एशिया जो है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं मैंने आपको बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। दक्षिण एशिया में जो है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका, ये सब जो है हमारे जो है दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, हमारा देश भारत भी जो है दक्षिण एशिया में आता है और नेपाल देश भी जो है दक्षिण एशिया में आता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश नेपाल पर है कि नेपाल में जो है शासन व्यवस्था किस प्रकार स्थापित हुआ, नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल पर जो है दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक ही क्वेश्चन है दोनों, तो दोनों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इन दोनों में जो आंसर एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद जो है ये सफल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों ने जो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है क्या क्या कदम उठाए या किस प्रकार वो सफल हुए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। नेपाल में जो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है क्या क्या संघर्ष किए गए, कैसे संघर्ष किया गया, ठीक है ना, और किस प्रकार जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ नेपाल में, उस पर है ये क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर जो है यही लिखना है जो मैं अभी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है और ये क्वेश्चन जो है 6 या 4 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, नेपाल में लोकतंत्र को बहाल करने के आंदोलन का घटनाक्रम निम्नलिखित रहा। पहला पॉइंट देखिए, नेपाल अतीत में क्या था, हिंदू राज्य था। क्या था, हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा यहाँ नेपाल में। ठीक है दोस्तों, हिंदू राज्य था और आधुनिक टाइम में संवैधानिक राजतंत्र देखने को मिला। यहाँ पर राजवंशों का शासन रहा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखना है आपको कि नेपाल जो है 1768 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है, जैसे भारत 1947 में हुआ, चाइना जो है 1949 में हुआ। राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब एक बार क्या हुआ, कुछ राजनीतिक दलों और आम लोगों द्वारा उत्तरदायी सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मांग की गई, तो राजा ने जो है क्या किया, सेना की सहायता से शासन व्यवस्था पर पूरा जो है अपना ही नियंत्रण कर लिया, राजतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र को नहीं माना। ठीक है, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक मजबूत लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ लोकतंत्र के समर्थन में। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट लिखने, अगर नेपाल वाला ये क्वेश्चन आएगा, नेपाल की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में आएगा तो लोकतांत्रिक सरकारों के समक्ष कई समस्याएं आई। देश के कई भागों में माओवादी वे लोग होते हैं जो अपने सत्ता पर जो है, देश की सत्ता पर अपना नियंत्रण चाहते हैं और ये जो है सशस्त्र विद्रोह अपनाते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो माओवादियों का प्रभाव जो है देखने को मिला। माओवादियों के साथ जो है राजा का क्या हुआ, राजा के सेना का संघर्ष हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, माओवादी और राजा के सेना के बीच में संघर्ष देखने को मिला। ओके, इसके बाद देखिए, कुछ समय सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। ठीक है, किन के बीच, सेना के बीच और लोकतंत्र समर्थकों के बीच। ठीक है, सेना यानी राजा, लोकतंत्र समर्थक और माओवादी जो सशस्त्र विद्रोह करते थे, इन तीनों के बीच में है संघर्ष हुआ और इसी को जो है त्रिकोणीय संघर्ष कह रहे हैं हम। ओके दोस्तों, 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। 2002 में जो है राजा द्वारा जो है संसद को भंग कर दिया जाता है और जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसको भी जो है नष्ट कर देता है राजा 2002 में। ठीक, इसके बाद देखिए, अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। इसके परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेंद्र, नाम याद रखना, नेपाल के जो राजा थे, राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। यह प्रदर्शन 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। तो 2006 में जो है यहाँ पर एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। ठीक है, नेपाल में नेपाल जो लोकतांत्रिक देश कब से बनता है, और 2006 से, ये आपको याद रखना। और सबसे वर्तमान समय में जो है सबसे अंत में जो लोकतांत्रिक बनने वाला जो देश है नेपाल ही है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए,
28 मई 2008 को नेपाल में संविधान सभा द्वारा राजशाही को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की जाती है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। 2008 में जो है राजशाही को समाप्त करके संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना नेपाल में की जाती है। इसके बाद देखिए जुलाई 2021 में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नियुक्त किया गया। यहाँ पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हो गई और यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर भी बनने लग गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर चुना गया 2021 में। इसके बाद देखिए नेपाल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री वो कौन है, पुष्प कमल दाहाल हैं, जिनकी नियुक्ति 2022 में किया गया और ये जो है अब तक अपने पद पर कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई नेपाल में। ओके फ्रेंड्स, तो नेपाल वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, वर्णन करें। तो यही सब पॉइंट जो है आपको लिखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल SST स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है नए नए वीडियो मिलते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो है मिलते रहे। ओके दोस्तों।